त्रिकुट पर्वत पर बसी एक ऐसी जगह जहां आस्था की लौ कभी मंद नहीं होती, जहां हर कदम पर भक्ति का एहसास होता है। माँ वैष्णो देवी का दरबार, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जो आत्मा को शांति और मन को सुकून देती है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ऊंचे पर्वत पे रानी माँ। जय माता दी दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह के 4:20 हो रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे सुबह के 4:20, मैं हमेशा ये सुबह के 4:20, 5:20 पे क्या करती हूँ। तो बता दूँ आपको, आज जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी टिकट्स बुक हो चुकी है और अभी हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। और आप देख सकते हैं हम पूरी तरीके से रेडी हैं और हमारे घर में भी सब रेडी हो चुके हैं, बैग पैक कर लिए हैं। आपको बता दो, वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो एक धार्मिक यात्रा नहीं है, एक बहुत ही अद्भुत यात्रा है। और हम इस यात्रा का एक्सपीरियंस काफ़ी सालों बाद फिर से लेने जा रहे हैं। तो इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम आपको सब दिखाएंगे। और जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको देंगे कि कैसे इस यात्रा पर जाना है। और चलिए आपको सबसे मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड है इस यात्रा को लेकर। तो चलिए मिलते हैं उनसे। पिताजी कितने एक्साइटेड हो यात्रा को लेकर? जय माता दी तो बोल लो। जय माता। कितने सालों बाद जा रहे हो? 11 साल बाद। 11 साल बाद। और भाई कैसा लग रहा है? बैग पैक कर लिए तूने? तुझे ही उठाना है सामान। और मम्मी, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है और इस वजह से भी, इस उपलक्ष्य में हमने इस यात्रा को रखा है। और हमारी नानी भी घर पर आई हुई है। ये हमारे साथ अभी नहीं जा रही, लेकिन अगली बार हमारे साथ जाएंगी। हम लोग नानी जी जा रहे हैं यात्रा पर। आप चलोगे? अभी नहीं, देख के आना, हमारे लिए सुविधा है। देखिए बिल्कुल कोट वोट पहन के अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब ये सारा सामान मुझे ही उठाना है, मेरे घर वाले तो कुछ उठाते ही नहीं है। अब हमारी ओला भी आ चुकी है। अब अपना सामान रखना है इसके अंदर। खोलो भाई डिग्गी, खोलो। खुल गई डिग्गी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तो आ गए, लेकिन यहाँ आके सरप्राइज़ मिला। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैष्णो देवी में क्या होने वाला है। क्योंकि हिमाचल में बर्फ़ पड़ चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी खबर थी बर्फ़ पड़ने की, तो उसी का असर अब यहाँ दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब होने वाला है। नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए कई ट्रेनें चलती हैं, जिनमें एक श्री शक्ति एक्सप्रेस और वंदे भारत है। ये दो बेस्ट ट्रेनें हैं कटरा जाने के लिए। वंदे भारत का किराया आपको 1600 रुपये पर हेड पड़ेगा और श्री शक्ति एक्सप्रेस का 1100 के करीब पड़ जाएगा। लेकिन श्री शक्ति एक्सप्रेस में आपको स्लीपिंग कोच भी मिलेंगे। वहीं आपको नॉर्मल ट्रेन का किराया स्लीपर का 400 से 500 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। और आप चाहे तो कार से भी इस यात्रा को कर सकते हैं। ठंड का प्रकोप देख रहे हो दोस्तों, इन सब के स्टॉल बाहर आ गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही इनके स्टॉल बाहर आ गए हैं। ये देखो मेरे भाई को बिहारी बाबू बन गए हैं हमारे भाई। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही लोगों के जो कंबल है देख सकते हैं आप, बाहर आ गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही इतनी भीड़ है, मतलब भीड़ नहीं, ठंड है। और वैष्णो देवी पे पता नहीं क्या ही होगा, भगवान बचाए। अब जय माता दी। हमारे घर वालों की तरफ से रेल का इंतजार हो रहा है कि जल्दी से ट्रेन आए और हम चले। ठंड में सब कांप रहे हैं और हमारी वंदे भारत आ ही गई है। बस धीरे धीरे रेंगते, वैसे तो सबसे ज्यादा तेज ट्रेन है, लेकिन रेंगते आ रही है। और फाइनली इसने हमें अपने फ्रेंड के दर्शन करा ही दिए। और ये रही हमारे वंदे भारत ट्रेन, और यही है जिसमें हम लोग सफर करने जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन का जो हम ब्लॉग बनाने वाले हैं, वो अलग से बनाने वाले हैं, वो फुल डिटेल ब्लॉग होगा। तो इस ब्लॉग के अंदर हम इसे कवर नहीं करेंगे। ये वैष्णो देवी का ब्लॉग होने वाला है, दिल्ली टू वैष्णो देवी, इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाए।
Please remember to take all your belongings with you. और कटलेट भी काफ़ी अच्छा है और सबसे ज़्यादा मुझे ये वेजिटेबल तो अच्छा कृपया लगा। अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना ना भूलें। मैंने कटलेट खाया, कटलेट भी बहुत टेस्टी है। लोटो चॉको पाया। कहते हैं जब माँ बुलाती है तो हर भक्त उनकी गोद में खिंचा चला आता है। त्रिकुट की इन ऊंचाइयों पर बसा माँ वैष्णो देवी का धाम हर आस्थावान दिल की मंजिल है। और ऐसे ही हमारी यात्रा के दौरान हमें कुछ ऐसे भक्त मिले जो देश से नहीं बल्कि माँ के दर्शन के लिए विदेश से आए थे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं और वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो वंदे भारत से होने वाली है। वंदे भारत जो कि बहुत ही ज्यादा तेज ट्रेनों में से गिनी जाती है, हाई स्पीड ट्रेनों में से गिनी जाती है। तो यहीं पर हमें कुछ माता के भक्त मिले हैं और एक भक्त हमारे साथ यूएस से है। और आप भी वैष्णो देवी जा रही हैं? हाँ जी, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास है। तो मैं आपको अपना स्टोरी बताती हूँ। वैसे मेरे पास यूएसए का ग्रीन कार्ड है। मैंने 2 दिन पहले ऐसे ही बोला कि मेरे को माता के दरबार जाना है और 2 दिन के बाद मेरी टिकट बुक हो गई इंडिया आने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग महीनों तक टिकट बुक करते रह जाते हैं लेकिन उनकी टिकट बुक नहीं होती। लेकिन जिनको माता को बुलाना बहुत विश्वास उनको है। भगवान बुला ही लेता है। हाँ, 2 दिन में मेरी टिकट बुक हुई तो मैं इंडिया आ तो गई। आप पहले भी गए हैं? बहुत बारी, एवरी ईयर ये यात्रा करती हैं आप? एक बार नाम बता दीजिए। मेरा मधु कुल्लर है, मेरा ब्रदर ही लेके जाता था पूरा ग्रुप हर साल। मेरी शादी को 35 इयर्स हो गए हैं पर मेरे को लगता है मैं 40 टाइम होके आ चुकी हूँ। 40 टाइम वैष्णो देवी होके आ चुकी हूँ। कुछ लोगों के लिए एक बार जाना सपना होता है और लोग 40 टाइम्स जा रहे हैं। हाँ, 52 एज है और मैं 40 टाइम वैष्णो देवी होके जा चुकी हूँ। माता रानी से मांगना नहीं पड़ता है, हम तो खाली माँ से मिलने जा रहे हैं। घर बैठे आप मांगोगे आपकी ख्वाहिश वहीं पूरी होती है। कुछ लोगों को जब हम बताते हैं कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वो यूँ कहते हैं कि माता का बुलावा आएगा, बुलावा आएगा। बुलावा मुझे ऐसा लगता है कि माता का कोई इनविटेशन कार्ड नहीं आता, वो खुद सोचना इंटरनल इंटेंशन से होते हैं। जैसे मैंने होने लग गया था, अब जैसे कोविड के चक्कर में हम 1 साल नहीं गए थे, हमें ऐसा लग रहा था पता नहीं हमने क्या मिस कर दिया। जैसे ही कोविड खत्म हम लोग दरबार। मैं आपको बता रही, जैसे मैंने 2 दिन बोला कि मेरे को जाना चाहिए तो मेरा प्लानिंग नहीं थी इंडिया आने की, तो 2 दिन के बाद मेरी टिकट बुक हो गई। बहुत ज्यादा उत्साहित है, तो हम बयान नहीं कर सकते इस चीज को कि हमारे अंदर कितनी एंजाइटी है। तो आपने देखा जो हमारे साथ हमारी इस ट्रेन के अंदर जो भक्त जन है वो कितने ज्यादा उत्साहित है माता वैष्णो देवी के दर्शन के और माता वैष्णो देवी से जो प्यार करता है, जो उन्हें सम्मान देता है, भक्ति करता है, भक्ति में उनकी लीन होता है, भगवान उनको बुलाते हैं। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा वैष्णो देवी का साचे दरबार की जय। जयकारे वाले नू मिठियां मुरादां, बोल साचे दरबार की जय। जब ट्रेन जम्मू की ओर बढ़ती है तो रास्ते में दिखाई देने वाले हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियों का दृश्य मंत्र मुग्ध कर देता है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर बसी बस्तियां और उनकी जगमगाती रोशनी मन को शांति का एहसास कराती है। तो दोस्तों हम लोग अब उतर चुके हैं कटरा श्री माता वैष्णो देवी और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी वंदे भारत है, इसी में हम आए हैं। कैसा लग रहा है भाई? अब थोड़ी देर में यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसा लग रहा है? सालों बाद आ रहे हो यहाँ पर? सालों बाद, 11 सालों बाद। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, वो देख रहे हैं वहाँ है वैष्णो देवी, वहाँ हमें उधर जाना है। भीड़ की बात करें तो भीड़ बहुत है यहाँ पर।
काफ़ी लोग दर्शन को आए हुए हैं और अब हमें यात्री पर्ची लेनी है और साथ में हमारा जो सामान है वो हमें क्लॉक रूम में सबमिट करना है। जब हम अपनी ट्रेन से यात्रा के लिए कटरा पर उतर जाते हैं तब हमें सबसे पहले यात्रा पर्ची चाहिए होती है, क्योंकि बिना यात्रा पर्ची के हम यात्रा पर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले यात्रा पर्ची बनवाइए, उसके बाद यात्रा को शुरू कीजिए। इस वक्त हम लोग मौजूद है बाणगंगा के पास और आप ये देख सकते हैं ये यात्रा पर्ची है, ये हमें मिल चुकी है। यात्रा पर्ची लेकर हम लोग ऑटो लेकर यहाँ बाणगंगा आ गए हैं। यहाँ से हमारी जो यात्रा है वैष्णो देवी की वो शुरू होने वाली है और इस यात्रा में आप हमारे साथ चलेंगे। जिन लोगों को यात्रा करने में थोड़ा कष्ट होता है, जैसे बुजुर्ग या बच्चे, उनके लिए यात्रा की शुरुआत में घोड़े, खच्चर और पालकी भी मिल जाएगी। तो आप शुरुआत से ही भवन तक के लिए इनको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बाणगंगा पर पहुंचे थे, वहां से चलते चलते अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये वैष्णो देवी यात्रा में दूसरा स्थान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है चरण पादुका। अब आप सोच रहे होंगे क्या है ये चरण पादुका, तो आपको बता दूं ये चरण पादुका वो स्थान है जब माता रानी भैरव बाबा से बचकर भाग रही थी, तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भैरव बाबा को कि वो पीछे तो नहीं आ रहे, तब उनके जो चरण थे वो मिट्टी में छप गए थे। चरण पादुका बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक मंदिर है जहाँ भक्त माता के चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। वैष्णो देवी भवन की ओर जाते समय भक्त यहाँ रुकते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। वहीं जब हम चरण पादुका से भवन की ओर बढ़ते हैं तब हमें रास्ते में सजे हुए बाजार, दुकानें, खाने पीने की कई चीजें मिलती है। इस यात्रा में यात्री की सारी सुविधा का ध्यान रखा जाता है। आप खाते पीते और पहाड़ों के सुंदर दृश्य को देखते हुए अपनी यात्रा को और खूबसूरत बना सकते हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पैरों का दर्द बढ़ गया है और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है और हमें बस हमारा मिशन जो है आज के दिन का वो अर्धकुंवारी तक है, क्योंकि अर्धकुंवारी पे हमने डोरमेट्री बुक की हुई है। तो आज हम वहाँ रुकेंगे अर्धकुंवारी पर और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे। कल दर्शन करेंगे, कल सुबह। तो अभी हमारा मिशन है अर्धकुंवारी। तो अभी हम चरण पादुका के दर्शन तो हो गए, चरण पादुका तो हमने कर ली क्रॉस और उससे काफ़ी आगे आ गए हैं हम। अब हमें बस अर्धकुंवारी तक जाना है। कि यहाँ पर 115 सीढ़ियाँ हैं, आप इन सीढ़ियों का सहारा ले सकते हैं। ये थोड़ी छोटी सीढ़ियाँ हैं, आप इनसे जा सकते हैं। अगर आप इनसे जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगी, लेकिन 530 और 320 सीढ़ियाँ लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। माता वैष्णो देवी की इस यात्रा की हवा में कुछ अनोखा है। यहाँ कुछ भक्त अपनी गहरी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जमीन पर लेटकर माता को प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं और फिर उठकर अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। हर प्रणाम के साथ वे माता का नाम लेकर आशीर्वाद मांगते हैं। वहीं अब हम आपको बता दें कि यात्रा का अगला पड़ाव अर्धकुंवारी है, जहां आप रुककर गर्भ गुफा के दर्शन कर सकते हैं और चाहे तो यहां ठहरकर आराम कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पर आपको कई भवन और डोरमेट्री मिल जाएगी, जहां आप आराम कर अपनी अगले दिन की यात्रा को फिर शुरू कर सकते हैं। यहाँ रूम और डोरमेट्री दोनों की व्यवस्था है, पर आपको डोरमेट्री 150 से 200 के बीच में मिलेगी और रूम 700 से 1000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है अर्धकुंवारी और यहाँ पर एक भव्य मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर को आप देख सकते हैं। और यहाँ बैठे लोग वेट कर रहे हैं गर्भ गुफा में जाने के लिए, और गर्भ गुफा का जो नंबर है उसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारा जो नंबर है वो भी 586 है, जो अभी तक आया नहीं है। तो दर्शन करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ के, तो अर्धकुंवारी के दर्शन हम शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट नंबर ही 520 है। और जो लाइन थी, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और अर्धकुंवारी आ चुका है।
और इसी के साथ हम अपना ये वाला जो व्लॉग है इसको खत्म करते हैं। पार्ट 1 जो था वो हम खत्म करते हैं। पार्ट 2 जो है उसमें हम भवन पर जाकर दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे आगे की यात्रा को। लेकिन अभी के लिए हमारा जो ये व्लॉग है वो यहीं खत्म होता है, हमारी यात्रा यहीं खत्म होती है। जय माता दी दोस्तों, और अगले ब्लॉग के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी।